थोड़ा सा एक अभी कंजूस, इतने बड़े कंजूस थे महाराज कि एक बार सेठ जी साहूकार थे, धन बहुत था। कथा श्रवण करने गए पंडाल में कि कथा हो रही है, गांव में चलना चाहिए। अब घर से तो निकले कि आरती के लिए कुछ लेके जाना चाहिए, आरती करेंगे तो दक्षिणा लगेगी, खाली हाथ आरती ली नहीं जाती है। महाराज घर से निकले तो एक का सिक्का लिए, कितने का? एक का सिक्का, और अपने हाथों में रख लिया थैली में और लेकर के चले आए। महाराज अब बैठे बैठे 3 घंटा व्यास जी ने कथा श्रवण कराई। अब गर्मी का सीजन था, ये गर्मी का सीजन था, और हथेली भी रखे और हथेली को बंद रखे हैं और पंखा चल नहीं रहा था। सिक्का हाथ में रखे रखे पसीना आ गया। अब दबाए हैं, आरती हुई, अब आरती करना है, आरती में पैसा डालना है। हाथ खोले और उन्होंने देखा कि सिक्का रो रहा है। सिक्का रो रहा है कि मुझको जुदा मत करो, मुझको दूर मत करो अपने से। अरे पागल, तुमको भगवान के दरबार में लगा रहा हूँ, तुम रो रहे हो। चल चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब हम तुमको दूर ही नहीं करेंगे। 1 रुपए लेके आए थे आरती के लिए, हाथ में रखे रखे पसीना निकल गया, और वह 1 रुपए को लेकर के कहे बेटा अब तुमको जुदा नहीं करेंगे, और अपने जेब में डाल लेते हैं और पॉकेट में डाल लेते हैं। महाकंजूस थे। अब उसको पॉकेट में डाला और आरती लेकर के चले गए। उस सिक्का को लेकर आए थे, वो भी 1 रुपए चुन करके लाए थे, उसको भी आरती में नहीं डाला और लेकर के चले गए। ऐसे ऐसे महान कंजूस थे महाराज। एक कंजूस थे कि 3 कंजूस थे, बहुत अच्छे थे। उनको था चलो आज हम मार्केट करने चलते हैं। मार्केट करने गए तो वहां पर घी मिल रहा था 500 रुपए केजी। कितना? 500 रुपए केजी। तो एक ने कहा भैया 500 रुपए नहीं, कुछ कम कर दो। कहे कितना लेंगे? कहे हाँ 1 केजी ले लेंगे। अच्छा ठीक है चलो 400 को देंगे। तो एक ने क्या किया, आधा केजी लिया। 3 कंजूस थे, महाकंजूस। एक ने कितना लिया? पाव भर लिया। और एक ने लिया 100 ग्राम। अब भैया तीनों कंजूस लिए मेले में घूम करके और पहुंच गए अपने घर। जो बड़ा कंजूस था जिसने आधा केजी घी लिया, घर पहुंचा तो कहता अपने देवी जी से, देवी जी 1 घी है, आप रख लो। जितनी भी रोटी बनाना 1 रोटी ऊपर और 1 रोटी नीचे घी लगा देना, बाकी को समझ लेना घी लग गया। बाकी को समझ लेना घी लग गया, अब नहीं लगाना बाकियों में। और जो दूसरे नंबर का कंजूस था वो क्या किया, घर गया तो घर में देवी जी से कहा, देवी जी मैंने पाव भर घी लाया है, एक काम करिएगा आप, सुई आती है ना, सुई जिससे आप लोग कपड़े सिलते होंगे, उस सुई को लीजिए और घी में डुबोइए और सभी रोटियों में छेद कर दीजिएगा और मान लीजिए कि सभी रोटियों में घी लग गया। अब बताइए वो पाव और घी लाया, उसमें मैं सुई के नोक से लगा रहा है। जो तीसरा महाकंजूस है भैया, अब तीसरा कंजूस कहता, घर गया, देवी जी लीजिए घी। हाँ महाराज जी लाइए लाइए। देवी खर्चा नहीं करना। अच्छा कह क्यों? क्योंकि घी को बचाना है ना, खर्च ज्यादा नहीं करना। तो एक काम करो, आप कांच की शीशी लाओ। कौन सी? कांच की आती है ना, कांच की जिसमें दवा इत्यादि आता है। तो बंदे ने जो 100 ग्राम घी था कांच की शीशी में भर दिया। जितनी रोटी बन जाती उतनी रोटी में अपने कांच की शीशी को घुमा देता, मान लेता चलो घी लग गया, गोविंदा है नमो नमः। मतलब कंजूस की पराकाष्ठा इतनी है कि वो 100 ग्राम का घी भी उसको खत्म नहीं हुआ। फिर अगली बार मिलने लगा, सब कंजूस एकत्रित हो गए, पूछने लगे भैया मेरा आज भी पौवा भर बचा घी। जो आधा केजी ले गया था उसको पाव भर बचा, और जो पाव भर ले गया था उसका 100 ग्राम बचा। महाराज जिसका 100 ग्राम था उसको 100 ही ग्राम रह गए, कुछ खर्चा ही नहीं हुआ। जब ऐसे ऐसे कंजूस मिलते हैं महाराज तो खर्चा क्या होगा? कुछ नहीं खर्चा होगा। कैसे कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी स्थिति है।